जय श्री हरि। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 की कथा के बारे में, पर उससे पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगी कि कृपया करके कथा को बीच में छोड़कर या बीच में उठकर ना जाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भी अगर कोई कथा को बीच में छोड़ के जाता है तो वो बहुत अशुभ माना जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि आपको रोज़ की कथाएँ सुनने को मिलें। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे मलमास दुख के कारण प्राण त्यागने को तैयार था। आज अध्याय 7 में जानिए कि कैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र महीना बना दिया। कथा की शुरुआत हमेशा की तरह नैमिषारण्य तीर्थ से होती है। शौनकादि ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी से पूछा, हे सूत जी, पिछले अध्याय में आपने बताया कि भगवान विष्णु दुखी मलमास को लेकर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। वहां मलमास की करुण पुकार सुनकर और उसकी पीड़ा देखकर मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा। गोलकनाथ श्री कृष्ण ने क्या किया? कृपया इसके आगे की दिव्य कथा हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न देवश्री नारद ने भगवान नारायण से भी पूछा था। अब भगवान नारायण जो उत्तर नारद जी को देते हैं वही मैं आपको सुनाऊंगा। जब भगवान विष्णु ने मलमास का हाथ थामकर उसे श्री कृष्ण जी के सामने खड़ा कर दिया तो मलमास अत्यंत व्याकुल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में से आंसू बह रहा था। वह संसार द्वारा दी गई दुख और मलमास यानी अपवित्र महीना के तानों से पूरी तरह टूट चुका था। अब ये देखकर गोलकनाथ श्री कृष्ण जी का हृदय भी करुणा से भर उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम बहुत दयालु हो। तुम इस अनाथ और दुखी मलमास को मेरे पास लेकर आए। तुमने बहुत अच्छा किया। जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे अब मैंने भी स्वीकार कर लिया है। अब इसका उद्धार निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने दुखी मलमास को सांत्वना देते हुए एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे मलमास, अब तुम रोना बंद करो। आज से तुम्हारा दुख हमेशा के लिए समाप्त होता है। मैं तुम्हें अपना सारा पराक्रम, अपनी सारी ऐश्वर्य और सारे गुण प्रदान करता हूँ। आज से संसार में तुम्हें मलमास कहकर तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, बल्कि तुम मेरे नाम से यानी पुरुषोत्तम मास से जाने जाओगे। भगवान ने आगे कहा, जैसे लोगों और वेदों में मैं पुरुषोत्तम से विख्यात हूँ, वैसे ही यह मलमास की धरती पर पुरुषोत्तम मास के नाम से तुम जाने जाओगे। मैं स्वयं इस महीने का स्वामी स्वीकार करता हूँ। अब यह महीना बाकी के सभी 12 महीनों का राजा है और सबसे पवित्र मास है। भगवान श्री कृष्ण ने इस विशेष महीने में पूजा और व्रत करने के भी महात्म्य को समझाते हुए कहा, पहला, अनंत गुना फल। बाकी महीनों में किए गए व्रत, दान और तप का फल सीमित होता है, लेकिन जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक स्नान, दीपदान, जाप और पूजा करेगा, उसे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, दरिद्रता का नाश। इस महीने में भक्ति करने वाले को कभी दरिद्रता यानी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसे पुत्र, धन और संसार के सभी सुख मिलेंगे। तीसरा, सीधे मोक्ष की प्राप्ति। जैसे मैं जीवों को मोक्ष देता हूँ, वैसे ही मैंने इस महीने को भी मोक्ष देने के लिए शक्ति प्रदान की है। इसे भक्त सीधे गोलोक धाम से वास करेंगे। भगवान ने अब कथा के अंत में सचेत करते हुए कहा कि जो अभागे, दुष्ट और अभिहीन लोग इस पवित्र पुरुषोत्तम मास का अनादर करेंगे, धर्म कर्म नहीं करेंगे या भगवान की भक्ति से दूर रहेंगे, उन्हें जीवन में कभी सुख, संतान या संपत्ति का सुख नहीं प्राप्त होगा।
वह हमेशा दूसरों के भाग्य पर जीने को मजबूर रहेंगे। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इन वचनों को सुनकर मलमास का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उसकी सारी पीड़ा गायब हो गई और वह दिव्य तेज से चमकने लगा। इसके बाद कथा में एक नया मोड़ आता है, जहाँ माधवी ऋषि की कन्या, जो कि बाद में द्रौपदी बनती है, उसका प्रसंग शुरू होता है, जो अपने अकेलेपन और विवाह न होने के कारण अत्यंत दुखी थी और आगे चलकर इसी पुरुषोत्तम मास के अनादर का फल भुगतती है। इस सब का विस्तृत की तरीके से अगले अध्याय 8 में सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय श्री हरि।